दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अव्यान में, जहां आज हम लोग एक बहुत बड़ा इंतजार जो कि अभी तक शिक्षक जो बनने वाले रेस में हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत बड़ा इंतजार था कि आखिर एग्ज़ाम जो होने वाला है वो एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, क्या पूछे जाएंगे, कब होगा, कैसे होगा। तो वो इंतजार में थोड़ा सा जो बीपीएससी है ना, वो इंतजार को खत्म किया है। वो क्या खत्म किया है कि सिलेबस उन्होंने जारी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है ना, किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि बच्चा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, विद्यार्थी को जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके लिए उसका सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी काम होना करना है हमें उसके सिलेबस पे ही काम करना होता है। रिजल्ट निकालने के लिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीपीएससी ने ये इंतजार हम लोगों के लिए खत्म कर दिया है। जितने भी विद्यार्थी जो है शिक्षा के रेस में खड़े हैं, तो उनके लिए ये इंतजार को खत्म किया गया है। अब एग्जामिनेशन जो होते हैं वो तीन तरह के शिक्षक बनने के लिए होंगे, ठीक है ना। वो है कि एक 1 to 5 के लिए है, एक माध्यमिक विद्यालय के लिए है, एक उच्चतर माध्यमिक के लिए है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके सिलेबस के ऊपर अगर आते हैं कि 1 to 5 यानी प्राथमिक वाले जो अध्यापक बनेंगे, प्राथमिक टीचर जो बनेंगे, उनके लिए क्या क्या हम लोग को सिलेबस होना चाहिए। तो वो सिलेबस हम लोग का क्या आता है, ये एग्जामिनेशन जो होगा आपको 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होने का मतलब है क्या कि पहला पार्ट जो होगा आपका वो भाषा का होगा। भाषा कहने का मतलब हो गया हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 100 मार्क्स का आपको भाषा का एग्जामिनेशन होगा। 100 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स क्या होगा, इंग्लिश का होगा, और 75 मार्क्स क्या होगा, हिंदी, उर्दू और बंगाली। ये आपको ऑप्शनल रहेगा, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो हिंदी लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन होगा भाषा का, जो कि आपको 100 मार्क्स का होगा। और जिस दिन ये एग्जाम होगा उस दिन पहले पार्ट में आपका भाषा का होगा, दूसरे पार्ट में आपका आपसे विषय जो भी दिया गया सिलेबस में उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में क्या है, भाषा में 2 तरह के भाग दिए गए हैं। एक आपको 25 मार्क्स का इंग्लिश होगा, ठीक है, दूसरा 75 मार्क्स का क्या होगा, हिंदी, उर्दू या बंगाली। अब इसमें एक क्लॉज लगाया गया है बीपीएससी की तरफ से कि आपको इसमें 30% मार्क्स आना चाहिए। मतलब अगर 25 वाले मार्क्स में देखें तो ये 7.5 नंबर आपको लगभग आना चाहिए, ठीक है। और 75 वाले में देखें तो आपको लगभग 22.5 मार्क्स यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये 30% मार्क्स अगर नहीं आता है पहले वाले पेपर में, भाषा वाले पार्ट में, अगर 30% मार्क्स अगर आपका नहीं आता है, तो आपकी जो दूसरी पेपर है उसकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, ठीक है। तो ये वाले में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हिंदी वाले पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 75 में 22.5 लाना बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। हम लोग शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, मुहावरे पढ़ते आ रहे हैं, लोकतियाँ पढ़ते आ रहे हैं, पैसेज पढ़ते आ रहे हैं, फीलर पढ़ते आ रहे हैं, तो वो इसमें दिक्कत तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन बिहार के बच्चे बहुत सारे जो होते हैं, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंग्लिश से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश से जो दूर हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों को उठाना है, कहाँ से नंबर लाना है, कहाँ से मुझे 30% वहाँ से मार्क्स आ जाए, तो वो सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको बताई जाएगी, ठीक है, जहाँ से आपका ये पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये पार्ट जो खत्म होगा वो आपको पहला पार्ट होगा एग्जामिनेशंस का, जो 100 मार्क्स का पार्ट होगा, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का एग्जामिनेशंस होगा, और प्योर ऑफलाइन पे होगा, OMR सेट पे एग्जामिनेशंस लिया जाएगा। एकदम बच्चे क्लियर हो जाएगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब फिर जैसे ही ये एग्जाम खत्म होगा, फिर बीच में अंतराल होगा, वो संस्थान डिसाइड करेगी कि 1 घंटा का अंतराल होगा या 2 घंटा का अंतराल होगा। उसके बाद आपको विषय से जो 1 to 5 वाले के लिए है वो 150 मार्क्स का दूसरा पेपर होगा, ठीक है। ये 150 मार्क्स वाले में आपको जो जनरल अभी जो पूछा जा रहा है, जैसे बीपीएससी असिस्टेंट वगैरह होता है, बिहार एसएससी होता है, ठीक है, तो बिहार एसएससी वाले में भी क्या है कि जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ये पार्ट आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा वो 150 का होगा, ठीक है। तो बच्चे जो 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वाले पार्ट पे मेहनत करने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो शिक्षक वाली भर्ती रहती है ना, तो बच्चे इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भी ये पार्ट पे हम लोग को मेहनत करने का ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट को, जीके हो गया, जीके में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपको ज्योग्राफी हो गया, फिर थोड़ा सा करंट अफेयर आ गया, फिर जीएस में आ गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर मैथ्स में अर्थमेटिक हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है।
तो अगर इन सब चीज़ों को बारीकी से अगर देखना है तो इनसे रिलेटेड हम लोग सारे का वीडियो एक एक करके हम लोग अपने चैनल पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर आप वहाँ से अगर चैनल पे अगर आप वीडियो को देखते हैं तो ये वाला पार्ट के लिए तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, ये वाले पार्ट को तो हम लोग 100% कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। समय रहते जो भी एग्जामिनेशन अभी जब कभी भी एग्जाम होगा तो मिनिमम अगर लेगा तो कम से कम 2 महीना, आपको 2 महीने से पहले एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग ये सारी चीज़ों को चैनल पे कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। और बस यही है कि अब आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जारी कर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर दे, ताकि आप इन सब चीज़ों को ये 150 मार्क्स जो आएगा वहाँ पे आप अपने आप को मैक्सिमम नंबर यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि अभी कट ऑफ नहीं बताया गया है, क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो 10th के ऊपर का लेवल नहीं होगा, ये फिक्स है, क्योंकि 1 to 5 के लिए है, तो उससे ज़्यादा ऊपर लेवल नहीं होगा। और एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हैं आप तो आपका वहाँ से भी काम निकल जाएगा, अगर आप लूसेंट को भी फॉलो करते हैं तो वहाँ से भी काम निकल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग तो वीडियो बना ही रहे हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ चलें, ठीक है ना, ये पहला पार्ट है जो 1 to 5 वाले के लिए पहले भाषा होगा, और ये भाषा का जो एग्जामिनेशन होगा वो सारे पार्ट के लिए कॉमन होगा। आपको इस सारे वाले पार्ट में, ठीक है ना, वो चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, ये तीनों पार्ट वाले एग्जामिनेशंस के लिए आपको भाषा क्वालिफाई करना पड़ेगा, भाषा का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये वाला क्लियर हो गया कि 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, एक भाषा होगा और एक विषय होगा। अगर आप माध्यमिक विद्यालय की तरफ चलते हैं तो बस वही चीज़, लैंग्वेज बस ये पार्ट, ये सारा कुछ 25 नंबर 75 नंबर 30% पास होने के लिए ये इसमें भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने चैनल पे। अब आ जाइए, अगर विषय की तरफ चलते हैं, अगर माध्यमिक विद्यालय में अगर हम चलते हैं, अगर इस वाले एग्जामिनेशन को अगर हमको क्वालिफाई करना है तो अगर इसके विषय की तरफ चलते हैं तो ये भी मार्किंग जो होगा वो 150 नंबर का ही होगा, 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटा समय मिलेगा, इसके लिए भी 2 घंटा समय मिलेगा, इसके लिए भी 2 घंटा समय मिलेगा, ठीक है। और साथ में क्या है ना कि इसमें जो पेपर होंगे 2 तरह के होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस में ही रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 करके लिखा हुआ रहेगा। अब संस्थान उसको डिसाइड करेगी किस तरीके से करेगी। उसमें क्या है कि पहला जो होगा 100 नंबर का जो होगा ना, वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रखा है। किसी का गणित होता है, किसी का फिजिक्स होता है, किसी का केमिस्ट्री होता है, तो साइंस वाले पार्ट एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना, गणित एक तरफ आ जाएगा, लैंग्वेज एक तरफ आ जाएगा, और सोशल साइंस वाले पार्ट एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 तरह के पार्ट में आपको करके आपको उसकी तैयारी करनी होगी 100 नंबर के लिए। और साथ में जो 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा वो आपका वही जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो इस वाले के लिए थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा, इसमें 150 मार्क्स का टोटल आपको जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग पूछा जा रहा है, लेकिन इस वाले में 150 वाले में 100 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होगा और 50 नंबर का जीके जीएस से होगा, ठीक है। और समय वही रहेगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर उच्चतर माध्यमिक की तरफ आते हैं तो सेम पैटर्न जो आपका माध्यमिक विद्यालय का है वही सेम पैटर्न होगा, बस इसमें अंतर क्या होगा ना, इसमें भी लैंग्वेज है, इसमें भी 150 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स का आपका ऑप्शनल से रहेगा, उसमें भी जीके जीएस मैथ से क्या रहेगा, आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बस इस दोनों में अंतर क्या रहेगा, लेवल का अंतर रहेगा, ठीक है ना, लेवल का अंतर होगा आपको, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, 1 स्टेप 2 स्टेप बढ़ा के आगे क्वेश्चन इस वाले में आपको ऑप्शनल में रहेगा, चाहे जीके जीएस में रहेंगे, लेकिन पैटर्न आपका दोनों का एक ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया हमें कि ओवरऑल जो सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। हमारे चैनल को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको बराबर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा कि किस किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करना है। अभी जब एग्ज़ाम डेट वगैरह आ जाता है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने आ जाता है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो हम लोग बना के उसको क्लियर कर देंगे कि कब तक फॉर्म को भर लेना है और किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म में भरने के लिए। तो वो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए भी एक वीडियो हम लोग बना लेंगे। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए, सिलेबस के लिए भिड़ जाइए, ठीक है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शिक्षक बनना है तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा।
तो बहुत ज़रूरी है आप लोग अपने सिलेबस को अच्छे से फॉलो कर ले। जीके जीएस जो कि शुरुआत से चलते आ रहा है, ये पैटर्न जीके कभी बदलने नहीं जा रहा है, जीएस बदलने नहीं जा रहा है, मैथ बदलने नहीं जा रहा है, रीजनिंग बदलने नहीं जा रहा है, पैटर्न वही रहते हैं, क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है। तो आप लोग अपना मेहनत शुरू कर दिए, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे मेहनत करना शुरू कर दिए। जिनका भी गणित है वो अपना मेहनत शुरू कर दे, जिनका भी आर्ट्स है वो मेहनत करना शुरू कर दे, जिनका भी साइंस है वो मेहनत करना शुरू कर दे। साथ ही साथ में आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको जीके जीएस मैथ होते रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर इंग्लिश वाले पार्ट पे भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, और हिंदी वाले पार्ट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो लेकिन अभी से आप लोग का एक रूटीन हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो जून मिड तक या जुलाई लास्ट तक आप लोग का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, अभी संस्थान क्या नोटिफिकेशन लाती है वो नहीं पता मुझे, लेकिन 2 से ढाई महीना आपके पास टाइम है और यह एक सुनहरा अवसर है आपको शिक्षक बनने के लिए। तो इस अवसर को प्लीज़ नहीं गंवाएं, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि शिक्षक बनने के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट पड़ाव है। अगर यहाँ पर हम लोग चूक गए तो फिर अगले साल का हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग इस बार ही सारे चीज़ों को छोड़कर, सारे चीज़ों को भूलकर अभी हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दें, पढ़ाई करें, ठीक है। पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट बिल्कुल सुनिश्चित होगा, सिलेबस निकल चुका है और आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करना है। और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होंगी, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, पढ़ाई होगा, वो सारा आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।